सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे तो आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं आज ट्राई करने वाला हूँ एक थाई डिश। एक्चुअली मेरी बहन जो है वो एक थाई डिश है जो बहुत अच्छा बनाती हैं और वीगन डिश है, वेजिटेरियन डिश है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं उनसे सीखूं कि बनाना कैसे है। और सामान तो उन्होंने सारा रख दिया क्योंकि वो कहती हैं कि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ इस मामले में, मुझे आता नहीं है करना। तो मैं कहा कि आज मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। तो चलिए अब पूछते हैं उनसे कि क्या क्या चीज़ें हैं और करना कैसे है। तो आप हमारी मदद करिए दीदी, आप बताइए कि इसमें करना क्या है। ओके। तो पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? आई थिंक यू शुड वॉश योर हैंड फर्स्ट। नेसेसरी भाई, जो लोग देख रहे हो समझ लो इस बात को, हाथ धुल के नहीं बनाओगे ना, कोरोना है, समझे। ये देखो, ये मैंने लिया हैंड वॉश, ये मैंने धोया हाथ, ये देखो दिख रहा ना, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, इसको ऐसे करते हैं अच्छे से, पूरा हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। नहीं धुलोगे हाथ तो गंदा गंदा खाना बनाओगे, ठीक है। ये मैंने अपना हाथ पोंछ लिया। अब हाथ पोंछने के बाद ये देखेंगे कि हमारे पास चीज़ें क्या हैं और हमें बनाना कैसे है इसको। तो ये क्या है? ये है बेसिल। ये है बेसिल लीफ। हाँ। और ये हेड है, इसको मशरूम भी बोलते हैं। हाँ, इसको मशरूम और थाई लैंग्वेज में हेड बोलते हैं। थाई लैंग्वेज में हेड बोलते हैं। और ये थाई पीज है। हाँ, ये थाई पी है और इसको जो है बोलते हैं पी एग प्लांट। पी एग प्लांट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कोकोनट क्रीम। या दिस इज कोकोनट क्रीम। ये एक्स फैक्टर है, यही हमारे ग्रीन करी पेस्ट में काम आएगा। इसको हम कहते हैं कैंख्योवान। कैंख्योवान, दिस इज ग्रीन करी पेस्ट। या दिस इज कॉल्ड कैंख्योवान। दिस इज द इंग्रेडिएंट व्हिच इज यूज्ड फॉर कुकिंग द कैंख्योवान ग्रीन करी। तो ये ग्रीन करी का पेस्ट है जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डालना। अगर हम ये नहीं डालें तो हमारा ग्रीन करी नहीं बन पाएगा। ओके। एंड दिस इज एग प्लांट। हाँ, ये है एग प्लांट। और ये हम आपको दिखा देते हैं कि हमने ये थाईलैंड का ब्रांड है, ये कोकोनट मिल्क। आप चाहें तो इंडिया का भी कोई ब्रांड यूज कर सकते हैं, बस कोकोनट मिल्क होना चाहिए। हाँ, बस गाय का दूध मत डालना। यस। और ये है हमारा बेबी कॉर्न, पीस। और हमारे पास सारी चीजें अब रेडी हैं। और ये है कपी। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि वैगन बीन का जो पेस्ट होता है। हाँ, इसको कपी बोलते हैं थाई भाषा में जी। Okay, so let's get started with the work. Okay? Yeah, okay. Brother, carry on. Let's get started. So please come here, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। Actually मैं बहुत डरा हुआ हूँ। No, that flame, that will be better. This one? No, that one, the bigger one. Okay. ये हमने डाल दिया है। इसी में बनेगा जी। Okay. So what is the first process which we have to do? पहले पैन को हम गरम करते हैं। ओके। तो इसको चलाने के लिए हम कलछी निकाल लें, क्योंकि ये मेजरली जब हम डालेंगे तो ये पकड़े ना और जले ना, इसके लिए हमें इसको कंटिन्यूसली चलाना है जी। क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये हो जाएगा खराब, और जब बेस खराब हुआ तो डिश खराब हो गया हमारा। और एक चीज और बता देता हूँ साथ साथ में कि इसको इंग्लिश में ग्रीन करी का ही डिश बोलते हैं। अब अगर आप इसमें चिकन डालते हो तो वो ग्रीन करी चिकन हो जाता है। एंड इफ यू पुट वेजिटेबल्स इन दिस तो ये वेज ग्रीन करी हो जाता है। तो इस चीज को आप क्लियर करना, और आप इसमें मन चाहे तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा पैन हो गया है गरम, और अब हम इसमें डालते हैं। Reduce the flame. Yeah. Bring it to 3. आँच को धीमा करके इसको अब गरम करना है, इसको पकाना है अच्छे से। yes. क्योंकि इसके बाद अगला प्रोसेस हमारा यही हुआ कि हम इस पेस्ट को डालेंगे इसमें। yes. तो लेट इट कम टू बॉईल। इसको धीरे धीरे हम चलाएंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ एक बात आपको, अगर आप इसको बना रहे हो ना
तो कोकोनट मिल्क डालते ही आपको ऐसी खुशबू आएगी कि आपसे रुका नहीं जाएगा। आप कहोगे कि यार इसको कितनी जल्दी बना लें और कितनी जल्दी बना के इसको खाएं आप जल्दी से। जितना आप बना रहे हो उसी के हिसाब से आप इसको डालना। मैं ऑलमोस्ट 100 ml to 150 ml का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सही है, मुझे इतनी की ही ज़रूरत है। आँच को जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि आप जब बना रहे होंगे तो आपको खुद अच्छे से पता चलेगा कि ये कितना गर्म हो रहा है और हमें इसको कितने टाइम तक गर्म करना है, कितने आराम से गर्म करना है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदाज की चीज़ है और इसके लिए कोई टेक्निकलिटी और मेथड नहीं होता है। अब वेट करते हैं, लेट इट कम टू बॉयल। जब ये बॉयल होने लगे और कोकोनट मिल्क से ऑयल सेपरेट हो जाए तब हम इसमें ग्रीन करी पेस्ट डालेंगे। सो हम वेट करते हैं इसके बॉयल होने का और ऑयल सेपरेट होने का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए इट हैज़ कम टू बॉयल, ये बॉयल हो चुका है और अब टाइम आ गया है कि हम इसमें अपना अगला प्रोसेस शुरू करें, विच इज़ ग्रीन करी पेस्ट। ये आप देखिए, हमें ये पेस्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डालेंगे नहीं तो हमारा ग्रीन करी पेस्ट जो डिश है वो बन के तैयार नहीं होगा। तो क्या हम इसको पूरा डालेंगे इसमें? ओके। ये पड़ गया हमारा ग्रीन करी पेस्ट। इसको थाई में कैंग खैवान बोलते हैं। इसको अच्छे से चला लेना, नहीं तो लम्प बन जाएगा इसमें। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। यहाँ से मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन सीरियसली अगर आप इसको ट्राई करो ना बनाना, ऐसी खुशबू आ रही है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी ये कितनी जल्दी बन जाए और मैं इसको कितनी जल्दी खा लूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोलते वक्त, सही बता रहा हूँ। जस्ट सी द कलर। अब इसको भी हम लोग बॉयल, इसको हम लोग बॉयल करेंगे और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाता है फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सो लेट्स वेट फॉर द बॉइलिंग। ओके, देखिए हमारा पेस्ट एकदम से तैयार हो चुका है और इसमें अब अगली कार्रवाई शुरू करते हैं, जो कि है सोया सॉस। ये लाइट सोया सॉस है एक्चुअली, और मुझे ये पूरा एक भगोना भर के बनाना है, तो मैं इसमें अपने हिसाब से सोया सॉस यूज़ कर रहा हूँ। सोया सॉस का मेजरली काम यही होता है कि ये डिश को थोड़ा नमकीन बना देता है। इंडिया में लोग यूजुअली नमक डालते हैं, यहाँ पे सोया सॉस का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ नमक ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है थाईलैंड में। अब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर आपके पास जो कोई भी हो आप डाल सकते हैं। मैं वैसे तो ब्राउन शुगर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो इजीली अवेलेबल है मुझे, लेकिन आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। 1 spoon to 2 spoon according to the quantity of the ingredients and the amount of the water you put. इसको चलाएंगे। ये जब मिल गया है अच्छे से, वेगन बीन पेस्ट, तो अब अगली चीज़ है ये वीगन बीन पेस्ट। अब मैं कुछ चीज़ें
आपको ये पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडियन डिशेस में क्या होता है, हम चिकन बनाते हैं तो वो ज़रूरी हैं, और मेरा मानना ये है कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है कि आप उसकी ये मसाला नहीं डालोगे तो उसकी जगह कुछ और डाल सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें डालना। तो वैसे ही इस डिश के लिए कुछ चीज़ें जो है एकदम ज़रूरी हैं, जैसे कि बेसिल हो गया, वीगन बीन पेस्ट हो गया जिसको कि थाई में कपी भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है डालना, और अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका डिश एक तरीके से इनकम्प्लीट है। अगला जो है हम डालेंगे हेड, जिसको कि मशरूम भी बोलते हैं। और मेरे हाथ साफ़ है इसलिए मैं हाथ से छू रहा हूँ, आपके हाथ साफ़ नहीं होंगे तो आप हाथ धो लेना पहले, क्योंकि साफ़ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ढेर सारा बना रहा हूँ तो मैं मशरूम उसी हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसको जितना आपको खाना है, जितने लोगों को खिलाना है, उतने हिसाब से आप उसको यूज़ करिए। इसको हमने अच्छे से मिलाया। इसमें अगली चीज़ होगी, हमें पानी डालना है। क्योंकि पानी डालने के बाद ही इसकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी थिन होगी, क्योंकि हमें बहुत थिक नहीं चाहिए। कोकोनट मिल्क जो होता है वो पकाने के बाद अपने आप थिक होने लगता है, तो इसमें हमको लाइट करने के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी इतना ठीक रहेगा। और डालें, और डालें एटलीस्ट here up to here. Little more. Okay, now put all the ingredients. पानी डालने के बाद आप अपने फ्लेम को थोड़ा हाई पे कर देना, क्योंकि ये बॉईल होगा अच्छे से, और अगर ये बॉईल नहीं होगा तो जितनी मेहनत है आपकी वो दिखेगी नहीं। इसको बॉईल दिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी बाकी सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसको आप डालोगे और वो कुक होंगे। इसको बॉईल होने देते हैं थोड़ा, ताकि हम आगे चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम डाल सकें। ये देखिए हमारा जो है डिश अब बॉईल पे आ गया है। अब हमारा अगला प्रोसेस ये है, हम एक प्लांट इसमें डालेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक प्लांट को जो है पानी में ही सोख करके रखिएगा, नहीं तो ये काला हो जाता है, और अगर ये काला हो गया तो भले ही खाने में जैसा भी लगे लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बेबी कॉर्न। नेक्स्ट इज बेबी कॉर्न। इसको हम कर देते हैं किनारे और अपन डालते हैं बेबी कॉर्न। आपके पास कोई भी वेजिटेबल हो आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बेबी कॉर्न मैं डाल रहा हूँ तो आप बेबी कॉर्न ही डालो। आपके पास जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हों आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये प्लस पॉइंट है। मुझे तो खूब सारे वेजिटेबल्स पसंद है इसमें, तो मैं इसीलिए खूब सारे वेजिटेबल्स डालता भी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे
थाई पीस। We called it Thai eggplant. हमने सारी सब्जियां डाल ली हैं और अब इसको पकने देना है आराम से। We have to put the leaf also. और जो बेसिल है उसको हम लोग तुरंत नहीं डालते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से फ्लेवर देने का काम करता है, अरोमा देने का काम करता है डिश में। तो वो बाय द एंड तक आप उसको डालते हो, क्योंकि वो बाद में अपने आप ही डिश के साथ मिल के जो है एक अरोमा क्रिएट कर देता है। ज़रूरी ये है कि इसको एक प्रॉपर थिकनेस मिले, क्योंकि प्रॉपर थिकनेस मिलने के बाद ही इसका एक कलर, इसका टेक्सचर जो है उभर के आता है सामने। तो इसको अच्छे से कुक होने देते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा ग्रीन वेजिटेबल भी अच्छे से इसमें कुक हो, इसमें अच्छे से पके। अगर ये कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वेट करते हैं कुक होने का। बॉईल पे आ गया है हमारा डिश, और अब हमने डालना है इसमें बेसिल। जितने सारे बेसिल डालोगे उतना ही अरोमा आएगा, और मैं तो खूब सारे डालता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो। वाह, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। ट्राई नहीं करोगे तो जैसे वो यूट्यूब पे चैनल्स वीडियोस आते हैं ना कि ये मूवीज़ जो आपने मरते दम तक देखना चाहो, वैसी वाली आपको फीलिंग आएगी। काश मैंने एक बार इसको ट्राई किया होता। तो ये उन डिशेस में से है, और आप मानो या ना मानो, पर मैं ये मानता हूँ कि थाईलैंड की मेजर डिशेस में से कुछ डिशेस होती हैं जो कि कोकोनट से ही बनती हैं, कोकोनट मिल्क का ही यूज़ होता है उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थाई डिश के बारे में जब आप पढ़ोगे, जब आप जानोगे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि थाईलैंड में जो बेस होता है वो उसका पेस्ट होता है डिशेस का। हर्ब्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। यू नो समथिंग, जो वर्ल्ड फेमस टॉम यम है उसमें लेमन ग्रास ज़रूर पड़ता है, क्योंकि असली फ्लेवर वही डालता है। आप जब भी किसी थाईलैंड में आप जब भी आओ, अगर दुकान के सामने खड़े हो जाना ना, टॉम यम मांगोगे, तो जब वो लेमन ग्रास पड़ेगा तो आपको अपने आप खुशबू आ जाएगी, और वही चीज़ उसका एक्स फैक्टर होता है। ये थाई डिश का कल्चर है एक तरीके से, मानिए कि लोग इसको डालते नहीं हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से। ये स्पेशलिटी है थाई डिश की, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप। चलिए, हमारा काम हो गया है। अब इसको कुक होने तक ऐसे ही रखेंगे, सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं, फिर हम लोग प्लेटिंग करेंगे और डिश को टेस्ट करेंगे कि कैसा बना है। तो ये लो जी, हमारा ग्रीन करी डिश जो है वो बॉईल हो चुका है। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पक चुके हैं इसमें, और अब हम लोग इसको जो है बंद करके कुछ देर के लिए रेस्ट करने को छोड़ेंगे, क्योंकि रेस्ट करने पे क्या होता है कि ये ग्रेवी जो होती है इसमें थिकनेस आ जाता है थोड़ा सा, और जब थिकनेस आ जाता है ना तो इसको आप प्लेटिंग करो, प्रेजेंटेशन करो, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, उभर के आता है थोड़ा। तो वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे प्लेटिंग करने के बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो डिश हमारा बन चुका है, और अभी हम थोड़ी देर में इसको टेस्ट भी करेंगे। लेकिन टेस्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, कई लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये सब तो बता दे रहा है, लेकिन क्या कितना डालना है, और जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है करी पेस्ट, वो कैसे बनेगा, वो कहाँ मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इंडिया में
लखनऊ, दिल्ली, ऐसे कई मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर थाई पेस्ट अवेलेबल हो चुका है। तो अगर कोई मेट्रो सिटी से देख रहा है और बनाना चाहता है तो वो किसी भी मॉल या स्पेंसर या कहीं से भी जाके उसको ख़रीद सकता है। रेड करी पेस्ट भी आता है और ये ग्रीन करी पेस्ट है, और बनाने का तरीका सेम है। आप रेड करी बनाओ चाहे ग्रीन करी बनाओ, तरीका सेम है, उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं खाना खाने, उसको टेस्ट करने कैसा बना है। मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो हमारा डिश हो गया है रेडी अब, और अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो देखते हैं कि हमारा डिश बना कैसा है। चलिए आइए, ये देखिए इस डिश का पहले कलर आप देखिए। मैं सच्ची एक बात बता रहा हूँ, इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, मैं बस यही कहूँगा आप ट्राई करो। कैमरे से खुशबू नहीं बताई जा सकती, वो आपको खुद बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि इसको आप डेली भी खाओ ना तो भी आपका मन नहीं भागेगा इससे। आइए टेस्ट करते हैं। ये लिया हमने एक चम्मच, पहले सूप इसका ग्रेवी ट्राई करते हैं कैसा बना है, कैसा लग रहा है। अब अगर मैं ओवर एक्टिंग करूँगा तो आप कहोगे कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत सही है, लिटरली बहुत सही है, इतना टेस्टी लग रहा है ना, मुझे और पीना है। इस डिश को जो है आप अगर प्रेफर करना चाहते हो तो राइस के साथ ही करना, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। राइस कंपलसरी नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ रोटी वगैरह से ट्राई मत करना इसको, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि ये राइस के लिए ही डिश है। और हाँ एक चीज़ और, जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं तरह तरह की, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि चावल मत यूज़ करना इसके साथ। और मेजरली जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं वो इसको बहुत आराम से खा सकते हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट चीज़ है। वो भी वीगन, वेजिटेरियन, बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ये। आप इसको ट्राई करो, और आई होप कि आपको ये डिश बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तभी पता है ना हम दोनों कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, भूलना मत। ओके, अब मैं खाने जा रहा हूँ।